हेलो फ्रेंड। आज बात करते हैं हम अखबार के न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट खबर के, क्योंकि मैंने पहले एक बार पढ़ लिया। दोबारा से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं सिर्फ उसकी वो पढ़ूँगा। बहुसंख्यक के धर्म परिवर्तन के कारण कमज़ोर हो सकता है देश, हाईकोर्ट। अब बात करते हैं दूसरी खबर इम्पोर्टेंट है इसमें। ओलंपिक में भारतीय महिला टीम की पहली हैट्रिक लगाई वंदना ने। अब इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक तो 17वें मिनट पे गोल दागा और एक 29वें। ये था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ये वह ओलंपिक के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। फिर इसके अब हम चलते हैं अगले पन्ने पे। बीच के पन्ने पे कोई भी इम्पोर्टेंट खबर नहीं थी जो हमारे पेपर से रिलेटेड थी। मैं सिर्फ पेपर वालों के लिए बना रहा हूँ, किसी के वैसों के लिए नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि टाइम बचा रहा हूँ अपने लिए भी। अब पहला जो ओलंपिक गेम थे वे शुरू हुए थे एथेंस में। ये हुए थे 1896 में स्टार्ट। अब हमने देखते हैं 72 में हमें 1 मिला, 80 में 1 मिला, 96 में 1 मिला, 2000 में 1 मिला, 2004 में 1 मिला, 2008 में मिले 3, 2012 में 6 मिले। ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। अब 2016 में 2 मिले। अब जो हमारे और थे इनमें तो हमें कुछ मिला ही नहीं। 76 में, 84 में, 88 में, 92 में हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं वैसे रोज़ ट्वीट भी पढ़ता हूँ, पर आज के ट्वीट में कुछ ऐसा खास नहीं है कि जो पढ़ने लायक है। मतलब जो पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, आपका भी और मेरा भी। छोटे लेन देन से लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो बताने के बाद मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। इससे हमारे देश के नोट छापने में कम लागत हो जाएगी और फिर इनको आदान प्रदान करने में भी आसान रहेगा, तो खर्चा भी कम होगा आरबीआई का। अब कल लॉन्च होगी, कल ई-रुपये लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री। कल क्रिप्टो करेंसी की छोटी करेंसी लॉन्च करेंगे मोदी। अब हमारा आते हैं इम्पोर्टेंट ना तीर चले ना गोली, खाली रह गई झोली। अब जो हमारा ओलंपिक में दल गया था वो 126 लोगों का था। उसमें से 15 निशानेबाज थे और 15 से निशानेबाज में किसी ने भी कुछ नहीं किया, बस सौरभ चौधरी ऐसा प्लेयर था जिसने क्वालिफिकेशन किया था, और बाकी प्लेयर सब किसी ने क्वालिफिकेशन किया ही नहीं। अब बात करते हैं हम पहले कमलप्रीत की, बाद में बात करते हैं हम बात करते हैं नोवाक जोकोविच के बारे में। तो ये अब की बार खाली हाथ लौट आए। ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है और ये साइबेरिया के हैं। अब हम बात करते हैं इनकी। इन्होंने कमाल ही कर दिया। ये एलेना ने 100 मीटर रेस मात्र 10.66 सेकंड के समय में पूरी करके लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता। ये हैं बोल्ट की बहन, मान सकते हो उनकी देश की ही प्लेयर है। तो इन्होंने 10.61 सेकंड में महिला की 100 मीटर फराटे दौड़ पूरी करके जमैका की एलेन थॉम्सन हेरोहो ने बनाया नया ओलंपिक रिकॉर्ड। इससे पहले 1988 रियो ओलंपिक में अमेरिका की फ्लोरेंस गेथिंस जायनर ने 10.62 सेकंड के समय में सबसे तेज़ दौड़ पूरी की थी। जो ये हैं इन्होंने 2008 से ओलंपिक पे कब्जे ही कर रखा है रेस में, 100 मीटर की में। देख सकते हो 2008 बीजिंग ओलंपिक से लेकर अब तक यह चौथा लगातार अवसर है जब महिला 100 मीटर का ओलंपिक ताज जमैका के पास गया है। अब की बार भी फर्स्ट सेकंड थर्ड इन्हीं की देश की आए हैं। अब हमारी कमलप्रीत है, इन्होंने 3 अटैम्प्ट किया। पहला अटैम्प्ट था हमारा 60 मीटर का, दूसरा अटैम्प्ट था 63 का, तीसरा था हमारा 64 मीटर का। और जो हमारे क्षेत्र की सीमा पुनिया है वे हार गई, वैसे उनकी तबीयत ख़राब थी। अब कमलप्रीत ने फाइनल के लिए किया क्वालिफाई, मतलब इनका
पक्का हो गया। अब ये दुखद की खबर है, पीवी सिंधु मैच हार गई, पर इनके पास अभी भी एक पदक जीतने का मौका है। तो आज उनका मैच है। सिंधु के पास अब ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका है। अब इनका आज होगा मैच कांस्य पदक के लिए। गोल्ड और सिल्वर के लिए तो हार गए, पर आज इनके पास है चाइना की। इनका होगा मैच, आज होगा मैच शाम 5 बजे। देख सकते हो, हॉकी का भी देखना चाहो तो हॉकी का भी देख सकते हो, वो 5:30 बजे से है। अब हम अगले पन्ने पे चलते हैं। अगले पन्ने पे ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बताने लायक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है, देख सकते हो। भारत आज बनेगा यूएनएससी का अध्यक्ष। भारत रविवार को 1 माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाल लेगा। अब ये तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, सिर्फ 1 महीने के लिए, पर बहुत बड़ी बात है। अब हमारा ये 2 और क्वेश्चन है, ये याद और रखने चाहिए, ये अखबार में आते रहते हैं। 1 अगस्त को क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये करी थी 1920 में, फिर इनको वापस ले लिया था 4 फरवरी 1922 को। चोरी जन विरोध के बाद उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। अब इसके बाद हमारी एयरलाइंस की बात आती है। ये एयरलाइंस फिर दोबारा से बिक रही है, पर कोई बात नहीं। देश की सभी निजी विमान कंपनियों का हुआ राष्ट्रीयकरण आज ही के दिन 1953 में। इसमें एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसमें टाटा की एयर इंडिया शामिल थी। अब हमारी एक और है, बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाती थी मीना कुमारी। मेरी ये पहली वीडियो थी। जो कोई गलती लगे तो कमेंट करके बताना, मैं उसे आगे सुधारूंगा। धन्यवाद।